क्या डेफिनेशन होती है इसकी, ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो ये बेसिकली होता पता क्या है, आपने डिटर्मिनेंट बनाना है। अब आपको जो भी ए के कोफिशिएंट दिए होंगे, मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है a1i a2j a3k, ठीक है। तो आपको यहां पे ए वेक्टर के सारे कोफिशिएंट लिख देने हैं। a1 ये a2 है, a1 a2 a3 लिख दिए। फिर नेक्स्ट है बी वेक्टर, फिर आपने बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिख देने हैं b1 b2 b3, ठीक है। इसी तरह आपने सी के कोफिशिएंट लिख देने हैं c1 c2 c3। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, ए बी सी से इसको डिनोट करते हैं। डेफिनेशन होती है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने डिटर्मिनेंट बनाना है और यहां पे ए के कोफिशिएंट लिख देना है, फिर बी के, फिर सी के, फिर इसको एक्सपैंड कर देना, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ना, जो आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की है ना, वही सारी सेम है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी को आप ये भी लिख सकते हो बी सी ए, मतलब ये बराबर होता है। इसी तरह इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हो सी ए बी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ए बी सी में, देखो अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को इंटरचेंज करूं तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती थी, बाहर क्या आ जाता था, नेगेटिव साइन होता था ना ऐसा। अगर हम इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो बाहर आ जाता था नेगेटिव साइन। तो इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये आ जाएगा बी ए सी। मैंने सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज किया। देखो अगर आप इन दोनों को भी इंटरचेंज करोगे तो सी इधर आ, नहीं इन दोनों को इंटरचेंज करो, सी इधर आएगा, ए इधर आ जाएगा, तो बाहर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसलिए इन सब में पॉजिटिव लिखा हुआ है। यहां पे दो बार चेंज किया हुआ है, पहले इन दोनों को किया है ना, फिर इन दोनों को करोगे वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये होती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब आ जाओ थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, अगर कोई भी दो रो या कॉलम अगर ये दोनों सेम हो जाए, ये रो या ये रो सेम हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0। मतलब ए वेक्टर अगर मैं बी को भी ए कर दूं और यहां पे सी वेक्टर कर दूं, अगर ये दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 के बराबर, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है अगर हमारे पास ऐसा दियो लैम्डा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। ये जो लैम्डा है ये कांस्टेंट है, मतलब स्केलर है, तो हम इस लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं और सीधा लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है, देखो अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए लैम्डा 1a लैम्डा 2b और इसको ए ही रखो और लैम्डा 3c, तो हम ये तीनों कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों स्केलर्स हैं, तो हम उनको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सिक्स प्रॉपर्टी। देखो इफ अगर इन दोनों में से कोई भी दो, अगर जैसे तीन वेक्टर है ना यहाँ पे ए बी सी वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हो जाए तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। इफ ए, या ऐसे लिखो, इफ एनी टू ऑफ देम, इफ एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल या कोलिनियर, या तो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। ये होगी हमारी सिक्स प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी होती है अगर ए बी सी तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाता है, तब भी उस केस में भी ये 0 होता है।
ठीक है, तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज। और एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का? ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जो आप लिखते हो ना ए बी सी, इसको बेसिकली हम वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। ठीक है, जिसको आप ए डॉट बी क्रॉस सी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये होगी हमारी सारी प्रॉपर्टीज और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, हाँ मेरे को याद आई, 9th प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ए क्रॉस नहीं, स्केलर तो नहीं कह सकते, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कह लो, ऐसा कह लो कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये आपने वैसे पढ़ा ही है पीछे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 25.1 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया आई जे के आई जे। तो हम पता है सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इन तीनों को ना सेम बनाते हैं। देखो कैसे, देखो मैं इसको भी ना आई जे के बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, इसको और इसको। अब देखो इन दोनों को ना सेम बनाते हैं, मतलब मेरे को यहां भी आई जे के बनाना है और यहां भी आई जे के बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको इंटरचेंज करो, जे और आई को। देखो जब इंटरचेंज करोगे बाहर आ जाएगा माइनस का साइन, सिर्फ जे और आई को चेंज करना है, आई को यहां पर, के को अपनी जगह और जे को यहां पर। ठीक है, फिर इसको भी आई जे के बनाना है, इन दोनों को इंटरचेंज करो तो बाहर आ जाएगा माइनस का साइन, इसको लिखो आई और के। ठीक है, अब एक बार और इंटरचेंज करना है, आई जे के। अब इन दोनों को इंटरचेंज करो, देखो जब इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो यहां प्लस का साइन आ जाएगा, ये बनेगा जे के। ठीक है, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करना है और यहां प्लस का साइन आ जाएगा, ये बनेगा जे के। देखो तीनों सेम आ गए, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स आई जे के। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैंने क्या लिखाई थी आपको स्टार्टिंग में, आई डॉट जे क्रॉस के, ये लिखाई थी ना, है ना, हमने ये डेफिनेशन की थी ना। ए बी सी को हम कैसा लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देखो मैंने यहां पर भी वही किया, आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, ये देखो ये सर्कल होता है ना, आई जे और ये के, है ना, तो जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, आई के बराबर। तो ये बनेगा आई डॉट आई। अब आई डॉट आई तो आप सबको पता है क्या होता है, 1, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी यही सेम दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को फिर से आई जे के बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, पहले तो ये 2 बाहर निकाल लो, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी ना, कर सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, अब क्या करो, पहले इन दोनों को इंटरचेंज करो, यहां माइनस का साइन आ जाएगा, ये आई जे और के, सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज किया। ठीक है, इसी तरह पहले ये 2 बाहर निकालो, फिर क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, पहले बाहर माइनस साइन, ये बनेगा जे के और ये आई यहां ही रखो। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, ये देखो ये दोनों सेम है, ये 2 टाइम्स है और ये -1 टाइम्स है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। नहीं समझे, देखो ना ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचता है ना। अब क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, इन दोनों को तो मैंने कर लिया, इन दोनों को करो, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा, ये बनेगा आई के। वैसे ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहिए था, ख़त्म हो जाना था क्वेश्चन ही।
है ना। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करूं क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो यहां पे दोबारा ठीक करो। देखो पहले तो 2 बाहर निकाला, जे को बीच में रखो, सिर्फ इन दोनों को चेंज करो, आई और के को। यहां पे आई और यहां के, यहां लिखो दोबारा लिखते हैं, ठीक है। ये आया था आई जे के और ये आया था -2 टाइम्स आई जे के, ठीक है। अब देखो ये फिर से 1 टाइम हो गया और ये 2 टाइम्स है, तो 1 में से 2 गया, -1 आई जे के, है ना। अब यहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाओ, आई डॉट जे क्रॉस के। जे क्रॉस के मैंने अभी बताया था क्या होता है, आई होता है, और आई डॉट आई क्या होता है, 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट व्हेन a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस। देखो हमें निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और हमारे पास तीनों वैल्यूज दी हुई हैं a b c की। तो मैंने क्या बताया था, क्या करना है आपको, यहां डिटर्मिनेंट बनाना है और यहां पे a के कोफिशिएंट लिखने हैं। a का कोफिशिएंट देखो क्या, 2 -3, और देखो यहां पे k नहीं है तो 0 लिख देना, ठीक है। फिर b के कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट 1, j का 1 और k का -1। इसी तरह अब यहां पे i का 3, अब देखो यहां पे j नहीं है ना, तो j का 0 और k का -1। एक्सपैंड कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस 2, ये बनेगा -1 -0, फिर होता है +3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, ये देखो ये आएगा -1, बीच में माइनस होता है, ठीक है इनके, तो ये +3 हो जाएगा, और 0 0 0 -3, तो ये बनेगा -2, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 0, तो ये आ गया हमारा 4। इसके जो बाकी पार्ट्स है ना बिल्कुल सेम है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं उसको, तो आप इसी मेथड से खुद कर लेना। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर whose co-terminus edges are represented by the vector a b c, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर ना ये होता है, इसको कहते हैं, ठीक है। ये a वेक्टर ले लो, ये b वेक्टर, या ये b वेक्टर ले लो, ये c वेक्टर ले लो, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। फिर इसको भी डिटर्मिनेंट बना के एक्सपैंड कर दो, कोफिशिएंट लिखो 2 3 4, फिर यहां पे 1 2 -1 और यहां पे 3 -1 2। अब एक्सपैंड कर दो, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस 2, ये बनेगा 4, ये प्लस हो जाएगा तो बीच में माइनस होता है इनके, -3 2 + 3 और लास्ट 4 -1 -6, तो ये आ जाएगा 3 2 6 5 3 15 -7 -28, तो ये कितना बनेगा, -28 में से 15 गए -9, ये बनेगा -37। अब देखो वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको मॉड में रख के 37 लिख देना, 37 क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट क्यों, वॉल्यूम का क्यूबिक यूनिट होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड ऑफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर। देखो अब हमें बताना है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होने चाहिए। कोप्लेनर के लिए क्या होना चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये कोप्लेनर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां पे लिखना है पहले आई इनके कोफिशिएंट a के 1 2 -1,
फिर यहाँ पे बी के 3 2 7 5 6 5। अब इसको एक्सपैंड करो, ये बनेगा 1, यहाँ प्लस माइनस प्लस 10 माइनस 6 7 जा 42, फिर नेक्स्ट माइनस 2, ये बनेगा 15 माइनस 7 5 जा 35, प्लस माइनस माइनस 1 18 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 32 माइनस 20 इंटू 2 40, और ये बनेगा माइनस 8, माइनस 32 माइनस 40 प्लस 40, ये हो गया 0। तो हेंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम है, खुद करने हैं आपने। अब सारे एक जैसे पार्ट करेंगे तो फिर तो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये हमें कोप्लेनर दिए हुए हैं और इस बार लैम्डा निकालना है। तो कोप्लेनर का मतलब हो गया गिवन ए बी सी आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अब आपने डिटर्मिनेंट बनाना है। यहां पे ए के कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1, यहां पे बी के 2 1 माइनस 1, और यहां पे सी के लैम्डा माइनस 1 लैम्डा इक्वल टू 0। करो एक्सपैंड इसको। अब ये बनेगा 1 लैम्डा 1, और बीच में माइनस होता है लैम्डा माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, और लास्ट 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये बनेगा लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा, ये और ये कैंसल, तो ये बनेगा माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाओ, 3 लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, शो दैट 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस 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 एंड दिस आर नॉट कोप्लेनर। मतलब ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट बी दिया हुआ है, इसी तरह ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी ले लो। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी कोप्लेनर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि ए बी कोप्लेनर नहीं होना चाहिए, सॉरी, ए बी ए सी और ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले ए बी निकालो। ए बी कैसे निकालते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट को इनिशियल से माइनस करके पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। करो बी को ए से माइनस, 16i में से 6i के 10i माइनस 19j में से ये प्लस हो जाएगा माइनस 19j प्लस 7j माइनस 13, 19 में से हाँ नहीं 12 होता है 12j। ठीक है, इसी तरह माइनस 4k, और देखो यहां पे k है ही नहीं तो माइनस 4k आ जाएगा। अब निकालो AC। AC में क्या करना है, C को A से माइनस करना है। 3j, देखो यहां पे i है ही नहीं तो सिंपल आएगा 0 माइनस 6i माइनस 6i, 3j माइनस 7j प्लस हो जाएगा ना, ये 3j प्लस 7j 10j। अब लास्ट कौन सा बचा, माइनस 6k, और यहां k है ही नहीं तो सिंपल 6k आ जाएगा। अब निकालो AD। AD में D को A से माइनस 2i माइनस 6i माइनस 4i
5J प्लस 7J 12J और लास्ट 10K, K है ही नहीं तो 10K आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां लिखो AB क्रॉस AC, नहीं AB AC AD, डिटर्मिनेंट बनाओ। सबसे पहले AB के कोफिशिएंट 2 - 12 - 4, 2 नहीं 10, फिर AC के -6 10 -6 और लास्ट AD के -4 12 10। करो एक्सपैंड इसको, 10 100 प्लस, बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस आया, 12 6 72 प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +12 -60 24, बीच में इनके माइनस, और लास्ट -4 -72 प्लस 40। तो ये कितना आएगा 72 + 10, ये बनेगा 8 82 82 और 10 820, ये बनेगा -84, 84 का डबल कितना होता है 168, और ये बनेगा 42 नहीं 32, 32 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 128, और यहाँ पे प्लस आएगा ना, माइनस आएगा प्लस आएगा, हाँ प्लस आएगा, और ये देखो मैंने ये ठीक किया -84, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया ना, यहाँ पे 12 था, -84 × 12 करना था, है ना, यहाँ ठीक करना, -84 × 12 कितना होता है 4 2 8, 8 2 16, 16 + 4 20, 8 1 8 1008 आता है ना। एक बार फिर से चेक करो, 4 2 8 16 20, 0 आया 2 कैरी, हाँ 1008 आएगा, ये 1008। कितना बचेगा इसको सॉल्व करके, ये बनेगा 820 और 128 कितना होता है, यहां भी ठीक करना, मैंने यहां गड़बड़ की है, ये 100 आना था, यहाँ पे 1 0 और लगा तो 100, तो ये बनेगा कितना 172 और इससे मल्टीप्लाई करोगे 1720 बनेगा, है ना। अब करो माइनस, पहले तो इसको यहाँ से माइनस करो, 8 8 कट जाएगा 0, 100 में से 12 के 880, अब 0 बचेगा, 2 में से 12 में से 8 गए 4, 16 में से 840 आंसर आएगा। देखो ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो हेंस ABCD आर कोप्लेनर, लास्ट में लिख लेना ABCD आर कोप्लेनर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, वही करना है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं और 4 पॉइंट दिए हुए हैं, कोप्लेनर शो करना है, तो इस बार डायरेक्ट निकालेंगे AB, करो माइनस इसको, 3 ये माइनस करना है, प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4i लिख देना साथ में, 2 - 4 -2j लिख देना साथ में, फिर -5 + 3 -2k, ठीक है। इसी तरह AC निकालो, -3 + 1 -2i लिख दो साथ में, 8 - 4 4j -5 + 3 -2k, और फिर AD -3 + 1 -2i 2 - 4 -2j 1 + 3 4k। अब निकालो AB AC और AD, इसका आंसर 0 आना चाहिए अब, तभी कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो यहां लिखो 4 - 2 -2 -2 4 -2 -2 -2 4, इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब, ठीक है। चलो कर ही देता हूं, 4 16 - 4, यहां माइनस होता है, +2 -8
+4 -2, एक सेकेंड दोबारा देखो, ये -8 -4 आएगा, 4 + 8, तो ये बनेगा 12 12 4 ज़ा 48, 12 12 2 ज़ा 24, 12 12 2 ज़ा 24। देखो आंसर 0 आ रहा है, 48 - 48, तो हेंस पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो ये हो गया हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट।